कैसा हो कि मैं कहूँ कि इन 5 मिस्टेक्स को फिक्स कर लो, जो आप पढ़ते हो वो याद भी कर पाओगे। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना ये पैसिव लर्निंग है। इट मीन कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो या फिर आप सिर्फ रीड कर रहे हो। सो ये एक पैसिव इनकम है। इससे आप अगर समझ भी जाते हो ना तो आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हो। इस चीज को मैं एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 50 स्टूडेंट की क्लास के अंदर बैठे हो एंड टीचर आपको सामने पढ़ा रहे हैं। अब होगा क्या, या तो आप टीचर की बात नहीं समझ पाओगे, और अगर समझ गए तो उसको आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, या फिर आप टीचर की बातों को इग्नोर करोगे, उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। अब इस सिचुएशन के अंदर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करे, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जो बस बैठे बैठे टीचर को देख रहे हैं। सो ये एक हुई पैसिव लर्निंग। इट मीन कि कोई एक्शन नहीं ले रहा, बस कंज्यूम करे, हाँ आने दो इस टाइप से। एंड वहीं पर अगर टीचर आपको सामने आकर बुला ले एंड एक टॉपिक के नोट्स दे दे एंड बोले कि तुम अपने हिसाब से इस नोट से इस टॉपिक को पढ़ाओ, इन सारे स्टूडेंट को देख के पढ़ा दो भले ही, लेकिन इनको समझाओ। अब जैसे कि आप उनको समझाना स्टार्ट करते हो, भले ही आप उन स्टूडेंट को समझा पाओ या ना समझा पाओ, लेकिन वो टॉपिक आपके ब्रेन के अंदर इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा कि आप उसको इतना इजीली भूल ही नहीं सकते। इट मीन कि इसमें आपने एक्शन लिया, इसमें आपके ब्रेन को एफर्ट लगाना पड़ा, एंड वो एफर्ट ही आपके ब्रेन को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करता है। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, नो रिवीजन। अब ये चीज मैं भी करता। अब मैं पढ़ता ना कोई भी टॉपिक, समझ में तो मेरे को आ रहा था, लेकिन यार बाद में मैं लंबे समय तक उसको याद नहीं रख पा रहा था। कुछ दिनों में मैं भूल जा रहा था। क्यों? क्योंकि यार मैं रिवीजन ही नहीं कर रहा था। अगर आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन नहीं कर रहे ना, बहुत ज्यादा चांसेस है आप कुछ दिनों में उसको भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हो सकता है जितना मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तुमने आज पढ़ा, हो सके तो उसको 24 आवर्स के अंदर फिर से रिवाइज करो। एंड अगर तुम्हें और ज्यादा याद रखना है, तुम्हें लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, उसको फिर से रिवाइज करो। कहने का मतलब कोई भी टॉपिक हो उसको बार बार रिवाइज करने की ट्राई करो। ऐसे लिख के नोट्स बना के ऐसे पेटी में सजाओ मत कि हाँ चलो मैंने नोट्स बना के लिख लिया। देखो नोट्स का कोई सेंस नहीं है अगर आप उनको रिवीजन नहीं करते हो। आप नोट्स क्यों बनाते हो? ताकि मैं फिर इन फ्यूचर फिर से पढ़ सकूँ, रिवाइज कर सकूँ। तो उस चीज को यूज करो, उनको पढ़ो, रिवाइज करो। मिस्टेक नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट सोल्यूशन से बात करते हैं। होता है क्या कि आप 2-3 घंटे बैठे रहते हो, लेकिन आपका ब्रेन कहीं और पे होता है। आपका इंटेंशन होता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आपका ब्रेन कहीं और चला जाता है। आप ओवर थिंक करने लगते हो, डे ड्रीमिंग करने लगते हो, एंड इस वजह से आप अपना टाइम सिर्फ वेस्ट कर देते हो। आप 2-3 घंटे एक साथ बैठे हो, जिससे अच्छा आप एक डीप वर्क सेशन लगाओ। इट मीन कि आप 40 मिनट तक डीपली स्टडी करो, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी बकवास के। एंड फिर 5-10 मिनट का एक ब्रेक लो, जिसमें तुम जो चाहो वो करो, एंड फिर से वो 40 मिनट का आपको स्टडी सेशन स्टार्ट करना है। मिस्टेक नंबर 4, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो सके जितना अपने फोन से दूर रहो। उस फोन को या तो डीएनडी मोड में डाल के साइलेंट करके दूर रख दो, दूसरे रूम में रख दो, कैसे भी करो। कहने का मतलब मोबाइल आपका डिस्ट्रक्शन है, ये आपको कहीं ना कहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप बीच के अंदर जब स्टडी करते हो ना तो आपको डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करता है, एंड ये रियलिटी है। सो उसको हो सके जितना दूर रखो। एंड एक और सजेशन, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, लाइक यूट्यूब पे क्लासेस लेते हो सके जितना, अगर आपके पास वाईफाई है, 5G है, फिर इंटरनेट का कोई इशू नहीं, उस क्लास को डाउनलोड कर लो। चाहे गैलरी में डाउनलोड करो, चाहे यूट्यूब पे डाउनलोड करो। डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट बंद करो एंड देन उस क्लास को अटेंड करो। क्यों? अगर आप ऑनलाइन ही उसको देखोगे तो होगा कि बीच बीच के अंदर एड आएंगे, या फिर नीचे आपको शॉर्ट्स वगैरह सजेस्ट होती है, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करेगी। इस चीज से बचने के लिए डाउनलोड करके देखोगे, कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, और इंटरनेट बंद रहेगा तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आएगा। मिस्टेक नंबर 5, नो क्लियर पर्पस। कहने का मतलब कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम नोट्स ओपन कर लेते हैं या फिर यूट्यूब ओपन कर लेते हैं कोई क्लास लेने के लिए, पर हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता कि मैं नोट्स कौन से टॉपिक को क्लियर करने के लिए खोल रहा हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे कौन सी क्लास लेने के लिए खोल रहा हूँ। सेम चीज मेरे साथ होती है। मैं कई बार नोट्स छोड़ो, मैं यूट्यूब भी इसलिए खोलता हूँ कि चलो यार कोई क्लास ले लेते हैं, कोई जीके जीएस पढ़ लेते, कुछ भी कर लेते XYZ, लेकिन मेरे पास क्लियर टॉपिक नहीं होता। मैं कंफ्यूज होता हूँ यार क्या पढ़ूं, मैथ की क्लास लगाऊं, क्या करूं, कुछ भी क्लियर पर्पस नहीं होता। उस टाइम पे होता क्या कि या तो मैं कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख के आ जाता हूँ, कोई शॉर्ट्स देख के आ जाता हूँ, कोई रैंडम वीडियो व्लॉग वगैरह देख के आ जाता हूँ। मेरा टाइम वेस्ट। ये चीज़ आपको नहीं करनी। फोन ओपन करने से पहले, नोट्स ओपन करने से पहले एक बार अपने माइंड के अंदर एक मतलब टारगेट सेट करो कि मेरे पास 40 मिनट है। इन 40 मिनट के अंदर मेरे को XYZ कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो, ये टॉपिक क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। खोलो अपना फोन, खोलो नोट्स, खोलो कुछ भी खोलो, उस टॉपिक को क्लियर करो एंड अपनी पूरी एनर्जी लगा दो 40 मिनट के अंदर कि मेरे को इसको करना है यार, मैंने अपने आप को जवान दी है। इस टाइप से करोगे ना, आपका सच में टाइम भी बचेगा, आप लंबे समय तक उस चीज को याद भी रख पाओगे। एंड आई एम श्योर कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। बट ये 5 मिस्टेक्स अगर आपने फिक्स कर ली, सो आप अपनी स्टडी को थोड़ा बेटर कर सकते हो, याद करने में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी। दैट्स इट, माय नेम इज इंसराज, बिल्डिंग माय सेल्फ एंड हेल्पिंग यू टू द सेम। देखो लास्ट बात ये कि मैं इस चैनल पे रो एंड रियल बट वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहता हूँ। सो अगर आपका मन हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे को। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।